गुजरात के वडोदरा शहर में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ उसके बारे में एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता है। आपको ये पता है कि सबको पता होगा, पूरी दुनिया को पता चल चुका होगा है कि होली के एक दिन पहले जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन एक सड़क हादसा होता है वडोदरा शहर में, गुजरात के वडोदरा शहर में, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसमें से एक है हिमालिनी पटेल और उनके पति, और उसमें से कुछ लोग घायल होते हैं। एक्सीडेंट जब हुआ उस टाइम पर कार को जो ड्राइव कर रहे थे, वो बड़ी महंगी कार है, आप कार का नाम मुझे नहीं याद है, आप कमेंट करके जरूर बताना कौन सी कार है भाई। लेकिन जो कार ड्राइव कर रहे थे अमीर जादव की 2 नालायक औलादे थे, जिनके माँ बाप ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। उनको माँ बाप ने यह सिखाया था कि बेटा कार ले, तू ड्राइव कर और इसके बाद में लोगों को उड़ा दे, मेरे पास पैसा है तुझे छुड़ा लूंगा। उनके दिमाग में यही थी। ये एक्सीडेंट जब हुआ तो एक्सीडेंट होते ही तो सबसे पहले यहाँ पर केस देखने को मिलता है कि भाई उस कार में जो ड्राइव कर रहे थे एक तो ड्राइवर था जिसका नाम था राकेश चौरसिया, ठीक है, राकेश रवीश चौरसिया, और उसका दूसरा फ्रेंड था। जैसे एक्सीडेंट होता है उसका फ्रेंड क्या बोलता है, भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जो कुछ कर रहा है यही किया है, ड्राइव यही किया, ये पागल है साला। ठीक है भाई, जब वो पागल था तो तू बैठा क्यों? जब वो पागल था तो तू बैठा क्यों? और जब एक्सीडेंट हो गया तो इसके बाद वो अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई तू बचने वाला नहीं है, तू भी जाएगा। सबसे पहली बात है कि एक चीज यहां से सीखने को मिलती है कि ऐसे दोस्त जिंदगी में कभी ना बनाए कि जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ करके चले जाएं। जब तक आपके पास में आपका अच्छा समय है तब तक वाह भाई, लेकिन जैसे आपके बुरा वक्त आपके पास में आया तुरंत पल्ला झाड़ लिया, अरे ये साला पागल है, ये मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं। सबसे पहले ऐसे दोस्त ना बनाए। दूसरी बात है कि जब वो निकला, इसके बाद एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में जब वो व्यक्ति निकला जो कार ड्राइव कर रहा था, जिसका नाम था राकेश रवीश चौरसिया जी, जिनकी उम्र महज कितनी 20 साल की लगती होगी, निकले तो सबसे पहले उनका पहला वर्ड था अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता मेरी अंकल अनदर राउंड मतलब उनको पता था कि एक्सीडेंट अब तो हो चुका है, मर जा चुके हैं, केस भी होगा, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगा, छूट जाऊंगा, अनदर राउंड। सबसे पहला उनका था अनदर राउंड। लोग वहां पर वीडियो फिल्मा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि यहाँ पर 3 लोग मर चुके हैं और वो बोले जा रहा है अनदर राउंड। इसके बाद बोलता है निकिता। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता मेरी। अब ये निकिता कौन है अभी तक ये नहीं पता चला। अगर आपको पता चले तो बता दो भाई। वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना कि निकिता कौन है, जो इसकी जान पहचान में हो। वीडियो शेयर करो और इससे पूछो कि आखिर निकिता कौन है। निकिता मेरी, हो सकता है कि कुछ दिन बाद पता चल जाए निकिता कौन है। अब इसके बाद बोलता है कि ओम नमः शिवाय। भाई तूने 2-3 लोगों का मौत की घाट उतार दिया है, वो स्वर्गवास हो चुके हैं और तू बोल रहा है ओम नमः शिवाय। ऐसा लग रहा है कि तूने बहुत अच्छा कांड किया हुआ है, बहुत अच्छा पुण्य किया हुआ है, जिसके बाद तू ओम नमः शिवाय का जाप तू कर रहा है, भगवान भोलेनाथ का तू जाप कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ ने तुझे भेजा था कि जाओ उन लोगों को लेकर जाओ। ठीक है, और क्यों ये बोला? देखो इसके पीछे का 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि इसको लगा हो कि भाई ये तो कहीं मुझे गैर हिंदू ना समझ ले और इसके बाद मेरी कुटाई पिटाई कर दे, और इसके बाद हो सकता है कि मेरा मामला यही रफा दफा हो जाए, इसीलिए इसने ओम नमः शिवाय जाप करके अपने नेशनलिटी को साबित कर दिया कि भाई मैं हिंदू। ठीक है, चलो। दूसरा ये है कि ओम नमः शिवाय करने के पीछे का इसका ये भी रीजन हो सकता है कि इसको लग रहा है कि यार वीडियो लोग बना रहे हैं और इसके बाद अगर मैं ओम नमः शिवाय करूंगा ये वीडियो पूरे तरीके से वायरल जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है और इसके बाद में कहीं ना कहीं इस ओम नमः शिवाय की वजह से मैं छूट जाऊंगा, क्योंकि मैं गुजरात के वडोदरा शहर से हूं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इसको ही नोट किया जाए। इसके बाद में यहां पर लोग इसकी कुटाई करते हैं। भाई इसको
हाँ मतलब ये जब इसका रिपोर्ट आता है पुलिस स्टेशन से, इसका रिपोर्ट आता है जहां पर पुलिस लोग इसको अच्छे तरीके से अपना दामाद बनाकर खड़े कराए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या बोल रहा है कि गाड़ी की स्पीड 50 की थी। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। और मैं कोई ड्रिंक किया हुआ नहीं था। भाई जब तू ड्रिंक किया हुआ नहीं था, तू निकल करके गाड़ी से एक्सीडेंट के बाद ही तू क्यों बोलने लगा कि अनदर राउंड निकिता मेरी हर हर महादेव क्यों बोलने लगा? ये सबसे बड़ा रीजन है। मुझे यार समझ में नहीं है। अगर आपके समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे आप बताओ, थोड़ा सा मुझे गाइड करो कि आखिर क्यों ये चिल्ला रहा था। दूसरी बात ये क्या बोलता है, यहाँ पर आप इसकी एक रिपोर्ट सुनो। और आपको अफसोस है कितने जन पता है आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा। ये कहता है कि 1-2 लोग मरे होंगे। भाई 1-2 लोग, जैसे मच्छर मारने की जो बात कर रहा है कि यार गाल पे बैठे पटाख से मार दिए, 1 मच्छर 2 मच्छर मर गए, 1-2 मच्छर मरे होंगे। तू बोल रहा है कि 1-2, भाई वो इंसान है और बोल रहा है कि इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। ठीक है भाई इंसान मरे हैं यार, तूने किसी को मार दिया है। अब ये चीज यहाँ पर सोचो, जो मरे हुए हैं एक बार उनके हम बारे में डिस्कस करें, जिनका डेथ हुए हैं यार, भाई वो होली के लिए रंग खरीदने गए थे। रात के टाइम पर होली के लिए रंग खरीदने गए थे। उनके मन में ये था कि चलो हम होली के लिए, उनके मन में उसका था कि अगले दिन हमारी होली है, हम होली मनाएंगे अपने परिवार के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में होली के लिए रंग खरीदने गए थे। और उनको तूने रौंद दिया, उनको तूने स्वर्गवास पहुंचा दिया। सोचो उनके ऊपर में क्या बीत रहे होंगे, उनके परिवार के ऊपर में क्या बीत रहे होंगे, उनके बच्चे होंगे क्या बीत रहे होंगे उनके ऊपर में। एक इंसान, किसी का चाचा, किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का माँ, किसी का बाप, कई सारे रिश्तों से जुड़े होते हैं। सोचो तूने कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, कितने फैमिली को तूने बर्बाद कर दिया। और तू बोल रहा है कि कोई दुख की बात नहीं है। हाँ मैंने गलती की है, मैं जाकर के उनसे मिलूंगा। मैं तो बोलना चाहता हूं कि यार सरकार क्यों रोड रेज पर, ऐसे एक्सीडेंट पर क्यों ठोस कदम नहीं उठाती। अभी पिछले साल पुणे केस हुआ था जहां पर एक बहुत रईस जादे ने ठोक करके चले गए थे, 2 लोग को इसमें भी डेथ हो गई थी। और पुलिस स्टेशन में जाकर के उनको क्या सजा मिलती है कि तू 300 वर्ड का एसे लिख भाई, और इसके बाद में तू जाकर के पुलिस के साथ में 15 से 20 दिन के साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ में काम कर। बस ये मतलब कानून की तो धज्जियां उड़ा करके रख दी हो भाई। इसीलिए वो बोल रहा है कि अनदर राउंड। उसको पता है कि ये 2-4 दिन की बात है, इसके बाद तो मैं छूट ही जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में ऐसा होगा क्यों आखिर। अब ये चीज सोचो कि जिनकी डेथ हुई है भाई, उनके परिवार में क्या बीत रही होगी। एक बार आप जस्ट इमेजिन करके सोचो, एक बार आप सोचो ना भाई, दिल से सोचो क्या बीत रही होगी। आए दिन रोड पर इस तरह से एक्सीडेंट हुए, आए दिन। सरकार क्यों नहीं इस चीज पर एक्शन ले रही? सरकार क्यों नहीं रोड के ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ में क्यों ठोस कदम नहीं उठा रही है कि ये 20-25 साल के लड़के जिनको मतलब गाड़ी चलाना नहीं होती, उनको इतनी महंगी गाड़ी, भाई अमीर ज्यादा औलाद है, इसमें इनकी गलती नहीं है। इसमें किसकी गलती? इसमें इनकी माँ बाप की गलती है। अगर शायद इनके माँ बाप ने इन्हें सही अच्छे तरीके से सबक दिया होता तो आज यहाँ पर ये 2 लोगों की जान लेकर के ये नहीं बोल रहे थे कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें दुख जताने वाली बात थोड़ी ना है। क्या कहेंगे आप? ये भारत देश की विडंबना है कि हमें आए दिन ऐसे चीज देखने को मिल रहा है, इसके बाद हम भूल जाते। बस कितने सारे केस हुए, आरजीकर मेडिकल वाला केस हुआ, रेप केस हुआ, पुणे का केस हुआ, भूल गए सब ना। उसी तरह से ये भी 2-4 दिन का ट्रेंडिंग बना रहेगा, भूल जाओगे। तो ये हाल है। और जिनका स्वर्गवास हुआ, बहुत तहे दिल से उनके परिवार के साथ में दुख में खड़ा हुआ हूँ। और आप लोग भी इस दुख में साथ दीजिए, खड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुले और न्याय मिले। न्याय चाहिए, न्याय मिले, भूलना नहीं है इसे। हमें न्याय चाहिए, नहीं तो कल को आप भी रोड पर निकलेंगे, आपके साथ भी इसी तरह से होगा, हमारे साथ भी इसी तरह से होगा। और इसके बाद 2-3 दिन सुर्खियों में रह करके ये न्यूज़ टाइफुस हो जाएगी, फिर लोग भूल जाएंगे। आपका क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।